चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्लेक्स जो है ना, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो आप ये समझ लें कि लेआउट बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, बहुत ज़्यादा, और शायद सबसे ज़्यादा लेआउट बनाने के लिए यूज़ भी ज़्यादा इसी को किया जाता है। डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए बहुत यूज़ होगा। छोटे छोटे लेआउट सेट करने के लिए, दो एलिमेंट्स हैं उनको साथ लगाने के लिए आप ये अक्सर यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर है, ठीक है। इतना पावरफुल फीचर है कि भाई इससे आप किसी भी तरह के एलिमेंट्स को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। है क्या, समझते हैं कैसे चलेगा? बहुत आसान सा है, तवज्जो के साथ आपने देखना है। फटाफट से बैठ जाओ भाई। चले भैया आते हैं। फ्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है समझते हैं। मेजर चीज होता है एक मैन डिव। एक क्या होता है जिसको कहते हैं हम फ्लेक्स कंटेनर। जिसको क्या कहते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो किसी भी एलिमेंट को समझाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैन जो डिव होता है वो आपका क्या कहलाता है, फ्लेक्स कंट्रोलर। उस एक फ्लेक्स कंटेनर के थ्रू आप जितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर मौजूद उन सबको कंट्रोल कर सकते हो, उन सब का डिस्प्ले मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है बेटा। और कुछ शरबत वरबत पिला दूं सबको? ठीक है भाई। यहां आते हैं तो फ्लेक्स कंटेनर आ गया। अब आते हैं div डॉट आइटम्स। फ्लेक्स के अंदर होते हैं आइटम्स। क्या होते हैं? मैं अभी फिलहाल 4 आइटम्स ले आता हूं और इनको नाम दे देता हूं आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 और आइटम 5, 4। स्पेलिंग गलत लिख दी है। समझ गए यहां तक? बस आओ जरा तसल्ली से इसको चेक करें। क्या आएगा वहां पे? क्या बात है, ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं, जरा सा स्टाइल हमने नहीं लगाया हुआ, अभी स्टाइल लगाते हैं यार। अभी स्टाइल मारते हैं। लिंक क्या हो गया, CSS। सबसे पहले फ्लेक्स क्या था, डॉट लगा के। जी जी पता है, डॉट आएगा। ताड़ियां हो जाए बेटा। इधर आओ। टाइम क्या हो रहा है? हाँ, रश तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। कराची में रश बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में नहीं लेट होना, वरना यहाँ मुर्गा बना दूंगा, मैं बता रहा हूँ। चल जल्दी जा, जल्दी जा, शाबाश। तो ये आपने लिख दिया फ्लेक्स कंटेनर। अब कंटेनर जरा देखते हैं कंटेनर क्या है, गौर करो। अभी जरा आप सिंपली ये चीज देखें। और एक और काम कर दूं मैं, स्टेरिक लगा के मार्जिन 100% और पैडिंग 100%, ठीक है। 0 0, ठीक है भाई। ये तो बिल्कुल दीवार के साथ चिपक गए, ठीक है, ऐसे। अब जरा आपको एक चीज दिखाता हूं, लिखता हूं बॉर्डर पिक्सल सॉलिड किस कलर का होना चाहिए? ब्लैक। तो हम ब्लू कलर लगाएंगे, ठीक है। ये आ गया बॉर्डर। क्लियर है यहां तक बात? कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये सारे के सारे आइटम्स किसके अंदर मौजूद है? कंटेनर में। लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा, मैन डिव की कोई हाइट विड्थ सेट की हुई है? इसकी हाइट विड्थ कितनी होगी? यहाँ अंदर पड़ी हुई बहुत सारी चेयर, मीटिंग थी तो ले गए थे जी। अरे भाई, ब्लॉक एलिमेंट की तो बात ही नहीं हो रही ना। अभी बता रहा हूँ इसकी हाइट और विड्थ, ब्लॉक तो पढ़ाया ही नहीं है, बात ही नहीं हो रही। मैं का कोई टॉपिक बोल दूं कल से रिलेटेड। इसकी हाइट विड्थ फिक्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है आइटम्स, ऐसा ही है। अच्छा,
अब एक काम करता हूं, अगर मैं इसकी हाइट कर दूं 300 पिक्सल, 300 पिक्सल इसकी हाइट, अगर मैंने जूम किया है यार इसको 100 साइज पर, ये रहा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर इसको बढ़ा दूं 500 600 वट और जो भी करूं तो इस हिसाब से ये यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ, 300 400 बस इनफ है। अच्छा अब एक और चीज है डॉट आइटम्स, और ये अच्छा अब एक काम कर लूं मैं, हाँ आइटम्स की क्लास ही थी, आइटम 1 अलग से लिखा था, यहाँ से जाओ ले आओ, ये चेयर्स पड़ी है बेटा, आने और गर्ल्स ने अभी पता नहीं है, ये वाली चेयर लो, यहाँ यहीं बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, अरे यहाँ बैठो, लैपटॉप को छोड़ दो, अभी तो काम करना ही नहीं है, यहाँ यहाँ बैठ जाओ, शाबाश, गुड, ठीक है। तो क्या आइटम्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तवज्जो के साथ आइटम्स पर आते हैं। अब इस आइटम को क्या करना, हाइट विड्थ देनी है, हाइट देते हैं 100 पिक्सल, क्या हुआ 100 पिक्सल की इनको हाइट मिल गई, ओके हो गया। अच्छा चलो थोड़ा और कम करते हैं 50 पिक्सल का, ठीक है। अब जरा एक और काम करते हैं, इसको देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, कौन सा कलर दें बेटा बताओ, सॉलिड जी बताओ कौन सा कलर दें, रेड। तो अब हम देंगे कौन सा कलर दूं, ब्राउन, हम ये वाला कलर देंगे, लेकिन ये नजर नहीं आता, वाकई रेड कलर दे देते हैं, ये कलर तो नजर आता है, ठीक है। बहरहाल रेड ही अच्छा कलर है ताकि दूर से फोकस मारे। तो ये आपके पास नजर आ गया आइटम्स, आइटम नजर आ रहे हैं इस बॉक्स के अंदर ऐड हुए हुए, ये अगर देखना है तो ये ऐसे ऐड हुआ है, देखो ये और ये हर एक आइटम्स ऐसे हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब जरा गौर से समझ रहा है इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा अगर मैं इनकी हाइट बढ़ा दूं 100 पिक्सल कर दूं या 300 कर दूं, देखो एक एक आइटम अपने पेरेंट से बाहर निकल गया, क्यों? क्योंकि पेरेंट की हाइट फिक्स थी। अगर मैं पेरेंट की हाइट फिक्स ना करूं तो आइटम्स के हिसाब से पेरेंट अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगा। अगर आइटम्स की हाइट जो है 50 पिक्सल कर दूं तो देखो पेरेंट भी यहाँ तक आ गया, समझ गए ये वाली बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और बोलेंगे सर अब तो वो बिल्कुल साथ जुड़ गए, कोई मसला नहीं, पेरेंट से हम ये भी कर सकते हैं, पेरेंट को बोल दो पैडिंग दे दो, हर तरफ से देनी है तो हर तरफ से, वरना आप कर दो 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, और अगर टॉप बॉटम से नहीं चाहिए आप टॉप बॉटम से 0 कर दो, लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए तो यहाँ से दे दो और लेफ्ट राइट से 0 कर दो, जो जैसे दिल करे, ठीक है। आप इस तरीके से पैडिंग से मेंटेन, यहाँ तक तो हो गया सिंपली हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाना चाहा, आपको बात समझ आ गई, बॉर्डर्स दिख गए, ठीक है। अब जरा इसको हटा देते हैं, पेरेंट की हाइट कर देते हैं फिक्स, चलो पेरेंट की हाइट ऐसे ही रहने देते हैं, ये सारे आइटम्स ऐसे दिख रहे हैं। इसमें मैं काम करता हूं, मैं यहाँ लिखने लगा हूं, इनकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, 100 या 200 पिक्सल कर देता हूं, सही है। आइटम 200 हो गए, और एक और काम भी करता हूं, पैडिंग वाकई दे देता हूं हर तरफ से 5 पिक्सल की, ये ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है वो समझो, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या किया डिस्प्ले, सेव करो, क्या हुआ, सारे एलिमेंट एक लाइन में आ गए, विड्थ भी कम हो गई, विड्थ कम नहीं हुई है, विड्थ अब उतनी होगी जितने उसमें आइटम ऐड हो गए। अगर आप विड्थ सेट करना चाहो आप सेट करो, विड्थ कर दो 300 पिक्सल ईच, आप कर दो 200 पिक्सल ईच, तो बॉक्स बन गए, ठीक है। इनको आपस में मार्जिन देना है, आप इनको आपस में मार्जिन भी दे दो, आप करो यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, 0 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल का मार्जिन दे दो, तो मार्जिन भी आ गया, ठीक है। मार्जिन ना भी दो तब भी ठीक है, अभी हम गैप खुद दिलवा देंगे, ठीक हो गया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब आप लगाते हो किसी एलिमेंट पर, जब किसी पेरेंट को या फ्लेक्स जो कंटेनर है उसको आप बोलते हो डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को नहीं छेड़ता, अपने अंदर मौजूद जितने आइटम्स है ना उनको फ्लेक्स कर देता है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेट करता है। अब इनकी डायरेक्शन क्या है, ये
रॉज में आए हुए आपके कंट्रोल में, आप यहाँ कर सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, दूसरी फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर आप करोगे ना कॉलम, तो इनको ये कॉलम में ऐसे लिख देगा, आ गए। और एक और है, अगर आप करोगे ना कॉलम रिवर्स, तो क्या होगा, पहले 4 आइटम है, फिर 3 2 1 पिल्ले। समझ गए बात? तो यहाँ आप रख दो सिंपली कॉलम, तो कॉलम रॉ कर दो तो रॉ आ जाएगी, और रॉ रिवर्स कर दो तो रॉ इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए बात? इस साइड से हो गई स्टार्ट, ठीक है। आइटम आपके पास आ गए और इस तरीके से ये वाली चीज आ गई। यहां तक क्लियर? हाँ ना? तो क्या हो गया, रिवर्स कर दी ना। अरे यार, मेरा और आपके उसमें फर्क क्यों होता है? जब भी इसको बताता हूँ ये ऐसे क्वेश्चन ही करता है। मेरा ये वाला हाथ, आपका वो वाला हाथ है, उस साइड वाला, ठीक है। ये हो गई फ्लेक्स डायरेक्शन। जनरली इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्शन रहती है? फ्लेक्स, रॉ की डायरेक्शन। अब ना आप बोलोगे सर ये आइटम तो हम साथ इनलाइन के थ्रू भी ला सकते थे, इनलाइन ब्लॉक करके भी ला सकते थे, ठीक है ला सकते थे, लेकिन बस इनलाइन ब्लॉक की खत्म हो गई कहानी, कंट्रोल्ड नहीं थे। अब ये एलिमेंट कंट्रोल्ड है। कैसे कंट्रोल है आपको नेक्स्ट चीज बताता हूं। आप करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सारे आइटम सेंटर कर दिए। आप कर दो लेफ्ट है, लेफ्ट हो गए, और स्टार्ट होता है, सॉरी स्टार्ट नहीं, लेफ्ट और स्टार्ट एक ही होता है। एंड कर दो तो एंड हो गया, ठीक है। स्टार्ट या जो लेफ्ट है वो एक साइड के लिए, और राइट और हमारे पास एंड यूज होता है इसके लिए। इसको फ्लेक्स एंड भी बोलते हैं, फ्लेक्स एंड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट भी बोलते हैं और सेंटर भी बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? एक और काम भी होता है, वो क्या है? वो ये होता है, ये चारों है, इन चारों में जितनी स्पेस है ना ये वाली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके लिए होता है स्पेस अराउंड। लेआउट कैसे कंट्रोल में आ गया, अपनी मर्जी से आप सेट करें। अच्छा, अगर आप एक आइटम हटा दोगे, बिलफर्ज इसमें से 3 आइटम रह गए, तो वो 3 के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। समझ गए यहां तक बात? अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं। हाइट वेट हो गई, कहां गया? स्पेस अराउंड भी होता है, स्पेस बिटवीन भी होता है। बिटवीन में क्या, सिर्फ इनके दरमियान में स्पेस, ये और ये। बाकी क्या स्पेस अराउंड से क्या कि उनके अराउंड, एक एक एलिमेंट के अराउंड कितना स्पेस होगी वो देखो, ये वाली साइड हो रही है, तो ये क्या करता है, एलिमेंट्स के अराउंड हर तरफ से थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देगा। एलिमेंट बढ़ाओगे एडजस्ट होगा। अब देखो जरा, ठीक है। अब जरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स की थी, दूसरी फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर लिख दो तो ठीक है बाय डिफॉल्ट, वरना रॉ ही होती है, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और सेंटर, लेफ्ट, स्टार्ट सब मौजूद है। समझ आ गई यहां तक बात? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला यहां तक क्लियर हुई? ये आपके पास बिल्कुल आसान सी चीज। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो अगर मैं करता हूं, देखो कोई एक आइटम है, उसको मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पे रखना है, मैं रख सकता हूं, ठीक है। अगर 2 आइटम्स हैं, बिलफर्ज 2 आइटम्स हैं, अगर कोई इन दोनों को सेट करना चाहता हूं, और सेफ नहीं हुआ, ठीक है। अभी एंड करूंगा तो इस तरफ आएगा। मैं कर देता हूं इन दोनों को एक दूसरे से सिर्फ दूर, स्पेस बिटवीन, तो देखो एक इस कॉर्नर पे, दूसरा इस कॉर्नर पे। अगर मैं यहां पर चाहता हूं थोड़ी बहुत इन दोनों के साइडों पर भी स्पेस रहे, तो स्पेस अराउंड। अच्छा, स्पेस बिटवीन और इवनली बिल्कुल एक ही जैसा है, जर्नल में बिल्कुल तकरीबन एक जैसा फर्क आता है, लाइट सा फर्क आता है। इवनली में साइडों से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दे देता है, बस अराउंड में थोड़ा सा कम देता है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली है। ज्यादा यूज स्पेस अराउंड होता है, ठीक है। क्या चीज बेटा, वो नहीं होता, वो इसने मना किया हुआ है। ये तो बहुत पहले पढ़ाया था, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? लेआउट समझ आ रहा है?
आसान है ना कैसे कंट्रोल करना इसको अपनी मर्जी से, जिस तरह आइटम। और ये सिर्फ बॉक्सेस के लिए नहीं है, हर आइटम के लिए, हर चीज के लिए। अब एक मसला है कश्मीर। अब इसको करते हैं स्पेस, कौन सा सबसे बेटर लग रहा था? ठीक है, स्पेस अराउंड कर दिया। ख्याल से बेटा, इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हो? आइटम बढ़ा देते हैं। सेट हो रहा है? क्या सेट हो रहा है? सत्यानाश हो गया इस कार्ड का। तो कार्ड की विड्थ कितनी रखी थी भैया? 200। ये क्या, ये 200 है? बहुत ना इंसाफी है ये तो। अब एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, जो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फौरन से लगती है, उसको कहते हैं फ्लेक्स रैप। आप नो रैप करो, रैप नहीं होगा। आप कर दो रैप, तो रैप हो जाएगा। आइटम्स कैसे सेट हो गए? सारे लेआउट्स, ठीक है। और ये देखो, ये भी अराउंड सेंटर वगैरह के हिसाब से चल रहा होता है। समझ आई यहां तक बात? अब बोलोगे सर इनके दरमियान टॉप पे वो, तो भाई यहां से मार्जिन दे दो ना, हर एक एलिमेंट को मार्जिन कर दो टॉप से 50 पिक्सल। वैसे ही दे रहा हूं मैं, सबको स्पेस भी मिल गए। अब मजे की चीज दिखाओ, आओ इंस्पेक्ट करो, यहां जाओ, लो भाई रिस्पॉन्सिव। मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, एक आइटम थोड़ी बड़ी स्क्रीन होगी 2 दिखेंगे, उससे बड़ी होगी 3 दिखेंगे, उससे बड़ी होगी 4 दिखेंगे। समझ जाओ आगे, ठीक है। ये विड्थ देखो, ये 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30, ये रहे 4 दिखना शुरू हो गए। चल भाई बड़ी स्क्रीन पर आ जाओ और ज्यादा, ठीक है। ये अच्छा, आइटम 1 दोबारा रिपीट कराया हुआ है मैंने, 1 ही कॉपी पेस्ट किया था इस बार। समझ गए यहाँ तक? ये वाला डिस्प्ले सेट करना आया, ठीक है। बहुत आसान है, 2 से 3 प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, फ्लेक्स रैप हो जाएगा। रैप करने के लिए है, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन, जो डायरेक्शन बोलोगे उसके हिसाब से होगा। जस्टिफाई कंटेंट, ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड, शाबाश। अब ना बिल फर्ज कुछ नहीं है, हिकड़ो आइटम यहां मौजूद है। अब मैं पेरेंट की हाइट फिक्स कर रहा हूं, इसको कर देता हूं 500 पिक्सल। इधर से तो मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूं? जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर रखना है तो सेंटर, स्पेस बिटवीन, अराउंड, जैसे भी रखना चाह रहा हूं वैसे सेट कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। एक और प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं अलाइन आइटम्स। इसको कर देते हैं सेंटर, तो सेंटर हो गया। समझ गए बात? देखो अभी कैसे, अगर मैं इसमें लिख दूं आई एम सेंटर टेक्स्ट, आई एम नहीं, आई एम, ठीक है। समझ आ रही बात? देखो आइटम्स असल में क्या हो रहा है, वो मैंने बॉर्डर हटा के वैसे ही दिखाया। आइटम को देखो, यहां से आप सेंटर लेकर आ सकते हो किसी भी आइटम को। तो अगर टेक्स्ट सेंटर की तरफ लाना है, अगर एक आइटम मौजूद है तो आप इजीली उसको सेंटर ला सकते हो। समझ आ रही बात? आप ये भी कर सकते हो, 2 आइटम से 2 को भी सेंटर कर सकते हो। कैसे? 2 के लिए आप एक और काम करते हैं, एक इस साइड पर, एक इसको और सेट करते हैं। हम करते हैं एक आइटम यहाँ, एक यहाँ इमेज लगा सकते हो, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे वेबसाइट्स में होता है, एक तरफ इमेज और एक तरफ टेक्स्ट। समझ आ रही बात? वो असल में इस तरीके से होता है। अच्छा, जहाँ रैप किया है ना, रैप, यहाँ एक और चीज होती है रैप रिवर्स। ये क्या होगा ये समझते हैं, जरा सा बैक जाना पड़ेगा। चलो भाई, आइटम्स बहुत सारे चाहिए, कहाँ गए वो सारे आइटम? सॉरी, यहाँ पर नहीं मसला था। ये था, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं ना रैप
देखो रैप कैसे हो रहा है, पहले ये समझो। यूं हो रहा है, और अगर कर दूं रैप रिवर्स तो रिवर्स रैप होना शुरू हो जाएगा। वो देखो 4 वाला आइटम ऊपर आ गया। समझ आ रही बात? तो ये आपकी मर्जी है, आप किस आइटम को ऊपर लाना चाहते हो उसके हिसाब से इसको रैप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में ये पूरा लेआउट। यहां तक बात समझ गए आप लोग? क्लियर है? ये हो गया हमारे पास डिस्प्ले के अंदर प्रॉपर्टीज ये। और अलाइन आइटम्स कहां पर है? अलाइन आइटम वर्टिकली आइटम्स को उसमें सेट करने के लिए। लेकिन वर्टिकली आइटम तब सेट होगा जब पेरेंट को कोई हाइट दी हुई होगी। अगर पेरेंट की हाइट फिक्स नहीं है तो वर्टिकल आइटम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हाइट है ही नहीं भाई। जितना आइटम है, जितना उसमें आइटम है उतनी है, तो वो तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी सेंटर या स्टार्ट और एंड सब पर है। हाइट चेंज होगी तो पता चलेगा एलिमेंट कहां पर मूव कर रहा है, सेंटर में, स्टार्ट में। जैसे यहां तक बेटा किस किस को बात समझ आ गई है? क्लियर है? ठीक है, गुड हो गया। अब देखो आपके पास ये जो इस तरह वाले कार्ड सिस्टम होते हैं ना यूट्यूब वगैरह पर, वो भी इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं भाई। चल, सब जगह सर्च हिस्ट्री ऑफ की हुई है। अच्छा, कुछ है ही नहीं, हिस्ट्री क्लोज हुई हुई है, पॉज हुई हुई है। पॉज तो करने का कह रहा है। BMJ डिजिटल एजुकेशन। हेलो, अच्छा कोई अकाउंट नहीं ओपन यार, इसने फिर भी दे दिया। अब इसने यहाँ पर आइटम दिखाना शुरू कर दिया कुछ स्टार्ट में। अब जो हमारे पास देखो ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना जितने भी, ये सब के सब इसी फॉर्म में है। ये सब को जो लाइन में लाया गया है ना, ये सब इसी फॉर्मेट से चल रहे हैं। अब देखो मोबाइल की स्क्रीन पे जाते साथ वो कार्ड क्या हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है ना। मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आप ये ओपन करेंगे आपको सिंगल कार्ड दिखाई देगा, ठीक है। उससे बड़ी स्क्रीन पे देख ले, टैबलेट वगैरह पे, या मोबाइल को इस तरह घुमाकर देख ले, डबल वीडियो आ जाती है। उससे बड़ी स्क्रीन होगी 3 होगा, उससे बड़ी स्क्रीन, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतनी ज़्यादा वीडियोस बढ़ जाएंगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला? ये आपके पास फ्लैक्स का सिस्टम है। इसी के थ्रू आप नैव बार भी सेट कर सकते हैं। कैसे? अभी मैं नैव बार सेट करा के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फ्लेक्स का जर्नल सिस्टम, जिसको हमने समझा है। फ्लेक्स को अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये सिर्फ फ्लेक्स का बेसिक इंट्रो था। बेसिक इंट्रो के साथ हम कुछ चीजें उसको इंशाल्लाह सेट आउट करते हैं। यहाँ से सब मिटाओ, यहाँ से सब उड़ाओ। अब हम बनाते हैं नैव बार, ठीक है। div डॉट नैव, एक नैव बार बनाता हूं। इस नैव बार में होगा क्या, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ आएगा div डॉट ब्रांड, ठीक है। ब्रांड का लोगो आ जाएगा यहाँ पे, ये एक div हो गया। इसी div के अंदर दूसरा div आएगा हमारे पास। एक तो ब्रांड आ जाएगा, ब्रांड का लोगो। और चलो एक काम कर लेते हैं, ब्रांड का लोगो डायरेक्ट है ना, तो सिर्फ एक इमेज ही है, उसको कर देते हैं img डॉट ब्रांड। ब्रांड का लोगो आ गया एक। उसके बाद बीच में हम रखते हैं थोड़ी सी यूएल। यूएल के अंदर लगते हैं li मल्टीप्लाई बाय 4 आइटम्स। जो भी आप रखना चाहो आप लिख दो होम, और क्या होता है अबाउट, और कॉन्टैक्ट, और क्या होता है हाँ फाइनेंशियल्स, और क्या होता है, बस इससे मुश्किल वाली स्पेलिंग नहीं देना काफी है इतनी, इनफ। चले आगे चलते हैं। div डॉट सर्च बार। सर्च बार में क्या क्या होता है, एक होगा इनपुट, दूसरा बोले तो बटन, बटन, ठीक है। और उसको करते हैं SEARCH सर्च। यहां लिख देते हैं क्या होता है, वो प्लेस होल्डर होता है, हाँ ढूंढो, ढूंढो ठीक है समझ गए? तो आप लोग अच्छे से समझ गए। यहाँ पे लिखना है क्या, SEARCH सर्च। तो इसको ले आते क्लास सर्च इनपुट, इसको लेकर आते हैं, देते हैं क्लास सर्च btn, ठीक है। और ये भी हम सर्च bar बार कर देते हैं। क्या बात है सर, नैव भी हो गया। ये कितनी चीजें मौजूद है इसके अंदर, बेहतरीन, आपका बेहतरीन नैव बार बन गया। ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं
नहीं लग रहा अच्छा, तू आजा बना ले, बोलो अच्छा लग रहा है ठीक है महाराज। यहाँ आते हैं एक इमेज की कमी है, वही मैं बोलूँ अल्लाह का दिया सब कुछ है, किस चीज की कमी है इसमें, एक इमेज की। इमेज कहाँ से मिलेगी भाई, एक तो ये एक बड़ा टास्क मिल जाता है मुझे जब मुझे इमेज ढूंढनी पड़ जाए। बर्गर, वाह ये तो बड़ी आला चीज आ गई है, तो हम बर्गर पे इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आते हैं बर्गर। बर्गर दो किस्म के होते हैं, एक खाने वाले और एक बच्चे भी बर्गर होते हैं। यहाँ कोई बर्गर बच्चा तो नहीं है महाराज। इसको सेट करते हैं, अब इसकी हाइट और विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ कर दो, छोड़ो यार यहाँ से क्यों करेंगे हम, ये हमने किस लिए बनाया है। सबसे पहले डॉट नेफ को बुलाओ, उसने कहा जी, बोले छुट्टी करो। डॉट ब्रांड, डॉट BRAND ब्रांड, ब्रांड कर दो या ब्रांड लोगो कर देते हैं अक्सर लोग, समझ लो ये लोगो है, ब्रांड लोगो, ब्रांड लोगो क्लियर। और ब्रांड लोगो की सबसे पहले हाइट 100 पिक्सल और उसकी विड्थ 100 पिक्सल और उसका बॉर्डर रेडियस 100%। ठीक है, वैसे बड़ी है साइज इसकी, हम इन दोनों को हटा के 50-50 कर देते हैं, छोटा सा चाहिए ना, वो ब्रांड लोगो इतना बड़ा तो नहीं चाहिए यार भाई। ये और एक यहाँ और यहाँ से क्लिक, हट जाओ 5, परफेक्ट, ठीक है इतना बहुत है, ठीक है और सेट करना हुआ कर लेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अब एक और काम करते हैं, आओ इसके ऊपर भी काम करना। ये है क्लास, ये है नेव लिस्ट और ये है लिस्ट के आइटम्स, लिस्ट आइटम्स सबको क्लासेस दे दो। लोगों के बाद क्या है, डॉट नेव लिस्ट, उसके बाद क्या है, डॉट नेव लिस्ट आइटम्स है, वाह लिस्ट आइटम्स, ITEMS ऐसे ही लिखा है नाम मैंने, क्या बात है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या था, सर्च बार, डॉट SEARCH सर्च BR बार हो गया। फिर क्या था, डॉट सर्च इनपुट, फिर क्या था, डॉट सर्च BTN, सब बन गए। देखो सारे आइटम्स कैसे लाइन से बना दिए। अब सबसे पहले भाई ये तुम तीनों इस तरीके से मत आओ, यूं के बजाय यूं हो जाओ। और मजे की चीज आओ, एक और चीज भी देखते हैं, नैप बार पे आते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, क्या करते हैं ब्लैक, और व्हाइट कलर करते हैं व्हाइट, क्या बात है सर, ठीक है ये बात है। आगे चलते हैं, और एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम हर दफा शायद मिटा देते हैं, ये नैप बार बिल्कुल टॉप पे आया हुआ नहीं है ना, मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0, डू यू अंडरस्टैंड। Now I'll just write here display flex, now you can imagine it, आगे सारे एक लाइन में। Now next task is flex direction, वैसे ही लिख दो, अच्छा है फिक्स रहने के लिए। अगली चीज फ्लेक्स रैप, हाँ रैप कर देना जब जरूरत हो। अगली चीज क्या, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, या स्पेस अराउंड कर दो, बिटवीन भी कर सकते हैं, अराउंड भी चेक कर लेना जो अच्छा लगे, क्या बात है, हो गया। अगली चीज देखो ऊपर नीचे आ रहे बराबर नहीं आ रहे, तो आइटम्स अलाइन आइटम्स सेंटर करो जरा, क्या बात है, सेंटर हो गए सारे आइटम, कोई मसला है यहाँ तक। अगली चीज भाई ये क्या है, ये मजे के नहीं लग रहे ना, है ना, इसको भी अभी छेड़ते हैं भाई, ये किसके अंदर है, यहाँ इसका सबसे पहले करते हैं लिस्ट स्टाइल नन, वो तो गायब हो गया। इसको भी बोलते हैं डिस्प्ले कर ले भाई फ्लेक्स, तो ये भी इंसान बन गया। इसको भी कह लेते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन, चलो रॉ रख दो अगर रखनी है, वैसे जरूरत नहीं थी इतनी। फ्लेक्स रैप करना हो तो कर लो। अगली चीज एक और है, वो क्या थी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये कर दो। अच्छा इसमें स्पेस नहीं होगी, यूएल है, सारी साथ है, आपको स्पेस देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने लिस्ट आइटम की क्लास दी। अब आप यहां पर दे दो मार्जिन, ठीक है 0 पिक्सल 20 पिक्सल, आपके पास बन गया एक बेहतरीन सा नैप बार।
यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर हुई? अभी तो सर्च बार और वो उसको दिए हुए आइटम्स, ये रहा सर्च बार। क्या ये भी असल में वही है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो कि कभी भी कोई मसला हो तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स ही रहे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन वगैरह कर दो, अराउंड या बिटवीन, व्हाटएवर। बिटवीन करोगे तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, एक ही जितने, और स्पेस अराउंड कर दो, फिक्स है वैसे ये, स्पेस अराउंड या बिटवीन कर दो। और अब आ जाते हैं सर्च इनपुट। इनपुट में क्या है, तो वो इनपुट की हाइट विड्थ वगैरह, आप विड्थ बढ़ा दो, आप इसकी कर दो भाई विड्थ 300 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, 250 पिक्सल, ओके हो गया। अच्छा भाई पैडिंग दे दो, कहाँ से शुरू, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल की, और यहाँ से 0 पिक्सल की लेफ्ट राइट से। इनपुट अच्छा लगने लग गया, ठीक है, ये रहा। आप ये इसकी आउटलाइन भी नन कर देना, आउटलाइन नन, थोड़ा सा कम करते हैं इसको, 2 पिक्सल इनफ है बस, ठीक है। और ये भी 200, सही। बटन बजा, बटन को जैसे आपकी का दिल करे वैसे कर दो भाई। आप इसको कर दो BTN, नहीं डिस्प्ले, डिस्प्ले नन नहीं, सॉरी, बैकग्राउंड वाइट कर दो यार, अभी फिल वक्त वाइट करोगे, हो गया, वाइट ही तो था वाइट ही था ना, हाँ। इसको कर दो पैडिंग 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, और 1 मिनट, चलो ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, सर्च का बटन बच गया, यहाँ से भी 2 पिक्सल ले दो, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब बॉर्डर कलर कर दो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, नहीं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है भाई। इस तरीके से ये आपने ग्रीन कलर का बना दिया। कर्सर पॉइंटर कर दो, कर्सर पॉइंटर, तो ये चीज़ आ गई, ये आपके पास ऐसे बटन आ गया। अच्छा कलर देना हो तो कलर दे देना, 12 लिए, तो ये आपने बना लिया एक पूरा सर्च का बटन। अच्छा नैप बार को भी अगर जाओ, नैप बार को भी थोड़ी सी पैडिंग देनी है नैप बार के लिए, तो आप यहाँ आओ और पैडिंग दे दो इसको भाई, 0 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से इसके लिए 0 पिक्सल ले लो इसके एलिमेंट्स के लिए, और टॉप बॉटम से थोड़ा थोड़ा गैप दे दो। और वो जो ब्रांड लोगो है उसको एक और तरह आप दिखा सकते हो, आप कर दो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। अगर ज्यादा दिखाना है 2 या 3 या 5 पिक्सल ऐसे कर दो, लोगो नजर आ गया। समझ गए बात, यहाँ तक क्लियर है? इनको भी अगर करना है आइटम्स है तो इन सबको भाई एक चीज में पैक कर दो, वो है एंकर टैग, ठीक है। इस सबको यहाँ से कट करो, ये ऐसे, और यहाँ 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 और यहाँ, कंट्रोल भी हो गया ये। और अब एक और काम करना है कि कहाँ गया वो एंकर टैग को भी बुलाना पड़ेगा, वैसे मेरा ख्याल है इससे शायद हो जाए। लिस्ट आइटम्स है ना, कलर वाइट कर दो, नहीं कलर वाइट ऐसे नहीं होगा, लिस्ट आइटम से नहीं होगा, एंकर टैग से होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वो कर देना एंकर, या एक काम कर लो ना, क्लास शिफ्ट कर देना यार, ये वाली क्लास एंकर को दे दो। चेक करते हैं, लेट्स सी होता क्या है। वैसा ही दिख रहा है सब कुछ, तो यहाँ आने के बाद कलर वाइट, कलर हो गया वाइट। अगली चीज टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। यहाँ आओ, डॉट क्या होता है, लिस्ट आइटम्स, हॉवर, और हॉवर करने पर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। हाँ सिखाई नहीं है ट्रांजिशन, नहीं, जब पढ़ी नहीं है तो फिर कैसे सिखाएंगे। आगे के सवाल नहीं पूछा करो, जहां तक वीडियो देख के आए हो वहीं तक पूछा करो बस। आगे के सवाल पूछता है यार, ट्रांजिशन बहुत आ गई थी, मैंने लिस्ट में चेक किया उसमें, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तक बात समझ गए।
ये आपके पास आ गया एक सिंपल सा नैव बार। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। नैव बार हो गया। ऐसे ही आप हीरो सेक्शन बना सकते हैं। इसको किस साइज पे बनाया? 100 साइज। ये रहा साइज। अगर वो लगे, स्मॉल लगे, तो आप भाई इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो, 20 पिक्सल करके देख लो। कम है तो भाई 30 पिक्सल। किसका? अच्छा, हॉवर करने पर है 20 पिक्सल भी। 30 पिक्सल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 20 भी इनफ है। बात सही है, ठीक है भाई। और अगर इनमें और स्पेस देनी हो तो मार्जिन इनका कहाँ गया? ये रहा। आप इसको बढ़ा दें, 30 कर दें, तो इनके दरमियान मार्जिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी एक आइटम को मूव करना हो, इसको थोड़ा यहाँ करना हो, इसको थोड़ा सा। अब देखो मार्जिन यहाँ काम आता है, थोड़ी बहुत एक चीज को मूव करना है। मतलब ये लोगो है यहाँ पर है, इसको इस तरफ लेकर आना है। इसको कहाँ गया? ब्रांड लोगो। इसको आप मार्जिन दे दो, कहाँ से? लेफ्ट साइड से। मैं थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही मार्जिन दे रहा हूँ। आया? बस इतने कामों के लिए होता है। आपने थोड़ा बहुत इसको मूव करना है 20 पिक्सल का। ऐसे है, ऐसे और ऐसे, जरा सा मूव हुआ। ठीक है, और ऐसे चेक करना, इंस्पेक्ट करके आपको चेक करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट में ये यहाँ पर आ रहा है, ये आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। छोड़ो, इधर ही आ जाओ सीधा। कहाँ है? इमेज वाला ब्रांड लोगो। आ जाओ, ब्रांड लोगो में सारी चीजें दिख गई। मार्जिन कहाँ है? ये रहा, यहाँ क्लिक करो, यहाँ ये इधर चेक कर लो। ठीक है, जहाँ आपने एडजस्ट करना है वहां पर एडजस्ट कर दो। यहाँ तक बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। इस तरीके से आपने नैव बार बनाने की बेसिक प्रैक्टिस शुरू करनी है। इसी के साथ फिर आगे आप कार्ड सेक्शंस बना सकते हो, जैसे पहले मैंने आपको दिखाए थे। इस तरह डिफरेंट कार्ड सेक्शंस बनाओ बेहतरीन से। जो आपने पहले कार्ड बनाए थे ना, अब उनको यहाँ यूज करो। कार्ड्स के अंदर भी याद है वो का इमेज थी, उसके साथ टेक्स्ट है, ये थे। हर एक सेक्शन के लिए आप बना सकते हो। मुश्किल से मुश्किल कार्ड अब बनेगा इस डिस्प्ले की। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हर जगह यूज होगी, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह, सब जगह ये डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही होती है? यूज हो रही होती है। कोई मसला यहाँ तक? क्लियर है? आओ जरा सा फ्लेक्स के ऊपर कोई वो डॉक्यूमेंट, गूगल पे आते हैं। गूगल भाई बोलेगा जी भाई, फ्लेक्स लेआउट टास्क CSS। ये फ्लेक्स से बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और मजे की भी चीज है, वो भी बतानी है। एक और बेहतरीन चीज थी, वो भी मैंने आपको बतानी थी कि हम क्या कर सकते हैं। मैं एक काम कर रहा था, छोटी सी चीज, BTN। ये देख रहे हो, ये है बटन। तो इस बटन को इस तरीके से, और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है इसका डिस्प्ले चेंज करने के लिए। डिस्प्ले ब्लॉक करो जरा। हाँ, ब्लॉक। अब ब्लॉक कर दो, या फिर आप ये रॉस के थ्रू डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो मैंने एक नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मेरे पास यही तरीका होता है, या तो मैं इसको इस तरीके से कॉलम वॉलम में ले आऊँ डिस्प्ले को, या फिर मैं ब्लॉक वाला एलिमेंट यूज कर लूँ। ब्लॉक करूंगा तो बटन ब्लॉक एलिमेंट बन के साइड पर आ जाएगा, अदरवाइज ये वाली चीज है। अच्छा एक और चीज थी, वो जहन में आ रही थी, वो भी देखूं मैं। डिफ के साथ एक और काम होता है, वो क्या है वो जरा समझते हैं। इस डिफ को बंद करते हैं, एक डिफ बनाता हूं नीचे, div डॉट बॉक्स बटन डॉट btn। क्लिक में जरा एक चीज देखनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। डॉट क्या बनाए? बॉक्स विड्थ 400 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, मार्जिन ऑटो, पैडिंग 5 पिक्सल, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल।
क्या हो गया भाई इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा आते हैं क्या बनाया, डॉट btn। ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। ये पता है क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर कोई चूहा तार खा रहा है। वो जब बाइट लेता है ना एक बाइट के बाद ऐसी आवाज आती है। इसका करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। यार डिस्प्ले ब्लॉक किया है, अच्छा हाँ सॉरी, डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ कर देता हूँ, विड्थ 100%। हाँ, जब आपको ऐसा बटन कहीं दिखाई देता है ना, ये वाला जिसमें पूरी विड्थ ऐसे, और ये अब मैं दिखाने के लिए ऐसे समझाता हूँ, ये कहाँ गया, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है बॉर्डर गायब, ऐसा बटन जो बड़ा सा दिखाई देता है अक्सर सर्च बार वगैरह में, ये ऊपर सर्च बार होता है और ये चीज, तो ये एग्जैक्टली सेम चीज किसके थ्रू बन रही होती है, डिस्प्ले के थ्रू। इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये साथ ना आए इनपुट के। दूसरा विड्थ 100% कर देते हैं, तो वो विड्थ के हिसाब से सेट हो जाता है। सेम चीज इनपुट के साथ भी होता है, उसका भी डिस्प्ले ब्लॉक करके विड्थ 100% या जितनी देना चाहो, 80% दो तो छोटा हो जाएगा, 50 दो तो इतना हो जाएगा, जिस हिसाब से सेट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है। एक तो ये वाली चीज आती है जर्नली। दूसरा आते हैं यहाँ पर फ्लेक्स के लेआउट के अंदर। अच्छा फ्लेक्स में और ये चीज, ये जो चक्कर होता है ना, ये एक पोर्शन यहाँ और एक आइटम यहाँ, ये भी डिस्प्ले के थ्रू होता है। ये अब आइटम आप लोग बनाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, बस कर जाओ भाई। हाँ भैया, अरे काहे इतना छोटी इमेज है। मिल गया आज का टास्क, ये बनाना है आप लोगों ने आज के दिन। वाह, यही तो मैंने अभी बना के दिया। ये मैंने बनाया, ये भी मैंने बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये आप लोग बनाएंगे। ये आपका पहला आज का टास्क है, ठीक है। मैं भी घर जाके कोशिश करूंगा, आप लोग अभी बनाए, ठीक है। 1 मिनट। और इसमें एक चीज देख रहा हूँ, ये जो डिस्प्ले है ना, वो नैपबार बनाया। नैपबार एक तरह से बनता है, वो होता है नैपबार ट्रांसपेरेंट। कहाँ गया, बैकग्राउंड में एक वैल्यू डलती है, वो होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है बैकग्राउंड। अभी असल में बैकग्राउंड है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके बैक पे कोई भी इमेज लगी हुई होगी ना, अगर बॉडी में, बॉडी में और आप लगा दो बैकग्राउंड कलर में, बैकग्राउंड इमेज लगती है, यूआरएल लगता है, इमेज लगी क्यों नहीं बॉडी में। हाँ, वो देख रहे हो आइटम, तो बैकग्राउंड के अंदर ये चीज ऐसे आ रही है। तो वो जो इसने ये वाला काम किया हुआ ना, ये बैकग्राउंड के हिसाब से सेट किया हुआ है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड ये लगाएगा, हम लगाते हैं जरा लश सा बर्गर। कहाँ गया बर्गर, किधर है, यहीं पर है ना बर्गर। और उसको भी हम ये कर सकते हैं, वो क्या होती है 100%, क्या होता है 100%, बताओ ना। बॉर्डर बैकग्राउंड साइज 100% बाय 100% होता है शायद, ये रहा, ठीक है। आ गया, ये हिस्सा वैसे बन गया। समझ गए बात, पानी तो नहीं आ गया मुंह में ऐसा तो नहीं हो गया ठीक है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल चीज नहीं लगाना था, मतलब है कि आपने एग्जैक्टली ये चीज डिट्टो कॉपी बनाने की कोशिश करनी है। बाकी ये जो मैंने किया है कारनामा आपको समझाने के लिए, इसको भी आप भूल जाओ, इसको भी हटाओ, डिस्प्ले ब्लॉक हटा दो भाई, और यहाँ भी फ्लेक्स हटा दो, जस्टिफाई कंटेंट हटा दो, इस पे सराउंड कर दो बेशक, और रॉ कर दो। देखो भाई, और ये एक मिनट, पैडिंग के साथ क्या मसला है इसकी, टॉप पे पैडिंग कम दे दी है क्या, 10 पिक्सल, ये तो इसको दे दिए। सर्च बटन, सर्च बटन की क्लास किसको दी हुई है,
ये तो इसको दी है, तो इनपुट क्यों मूव कर रहा है? पैडिंग पैडिंग पैडिंग, लेट्स सी। अच्छा अच्छा सही है, इनपुट उसके साथ है, तो जितना ये वो हो रहा है दोनों चीजें साथ में मूव करेंगे। तो आप एक आइटम को दे दो इन दोनों में से, कमेंट आउट। इसको भी जरा करो, इसको भी जरा करो। हाँ, बटन के साइज में फर्क है। बटन को ये इशू क्यों दे रहे? तो जर्नली इशू नहीं होता। अच्छा, अलाइन आइटम्स सेंटर, अब सेंटर हो गया। अब दोनों को देते हैं पैडिंग इक्वली। ये एक इशू क्यों दे रहे हैं? कोई एक आध प्रॉपर्टी ऐसी दी हुई क्या? अच्छा, मार्जिन दिया हुआ है टॉप से, उसको नीचे नजर भी आ रहा है। मैं बोलूँ क्यों मूव कर रहा है? ये इसको जर्नली हाइट वो दिया हुआ था, मार्जिन इस वजह से मूव कर रहा था। ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसी तरीके से जैसे वहां पे दिख रहा है। तो ये आइटम्स तो बन गया, ठीक है। इसको भी हटाओ। अब ये दोनों देख लो, ये वाली नैप बार और ये वाला नैप बार, ठीक है। ये टेक्स्ट दिया, आप टेक्स्ट रख सकते हो, ब्रांड डिफ बना दो, उसमें टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट को साइज वगैरह देके कलर दे दो। बाकी अब ये जो है ना, ये आपने देखना है कैसे बना हुआ है। अच्छा, इसका एक टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट यहाँ तक आया हुआ है, इसने यहाँ तक बनाया हुआ है। इसको आप बिल्कुल इक्वली डिवाइड करके बनाओ, ठीक है। ये हिस्सा सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट हो, यहाँ ये इतना आगे तक ना आए, यहाँ टेक्स्ट हो सिर्फ ये हिस्सा, और ये वाले हिस्से पर फॉर्म हो। ये एग्जैक्टली दो चीजें हैं, दो आइटम। और ये दो आइटम मैंने आपको सामने रख के दिखाए थे, दो बॉक्सेस छोटे छोटे। आप बॉक्सेस का साइज बड़ा कर दो, इस बॉक्स में फॉर्म बनाओ, उस बॉक्स के अंदर जितनी चीजें डिव है ना, डिव था, उस डिव में जितने आइटम्स डालने सबके सब ऐसे हेडिंग डाल दो, ये डाल दो और ये डाल दो। समझ गए बात? यहाँ तक शुरू हो जाए। ये आज का आपका क्विज टास्क है, चले, जो कि एक्सपायर हो जाएगा 10